हड़ताल और अनशन पर बैठे अनुबंधित पारा स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 28 दिनों से कोडरमा में भी अनुबंधित पारा स्वास्थ्यकर्मी सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। एकमात्र नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन को शांत कराने का प्रयास अब तक नहीं किया गया है, जिससे स्वास्थ्य कर्मी खासे नाराज हैं। आपको बता दें कि प्रतिदिन पिछले 28 दिनों से अनुबंधित पारा स्वास्थ्यकर्मी सदर अस्पताल में आकर धरने पर बैठ जाते हैं। अलग अलग प्रखंडों से तकरीबन 200 एएनएम, जीएनएम धरने में शामिल होकर आंदोलन को तेज करते नजर आ रहे हैं। धरना स्थल पर कुछ महिला स्वास्थ्यकर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी पहुंच रही है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो कोरोना काल में जिस तरह से उन लोगों ने जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा की, लेकिन उसके विपरीत अब सरकार मानवता दिखाने में पीछे हट रही है। दिन आज हम लोगों का है, हम लोगों का मांग एक ही है, वो है सिर्फ नियमितीकरण। सरकार जब तक हम लोग को नियमित नहीं करेगी, हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और अभी हमारे अनशनकारी जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनके जगह पे फिर दूसरे लोग बैठ रहे हैं। ये जब तक हम लोग नियमित नहीं होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, टीकाकरण नहीं हो रहा है। आप आगे देख लीजिए, जितने भी ब्लॉक हैं सब में दिक्कत तो है ही, सिजेरियन भी बंद है। कोविड में इसी आशा के साथ, क्योंकि कोविड में हम लोग हड़ताल पे गए थे, लेकिन हम लोग को बोला गया कि मानवता भी कुछ चीज़ होता है, तो हम लोग उस टाइम समझ गए कि नहीं भाई, हम लोग डॉक्टर और एएनएम जो भी नर्स सब होते हैं, जीएनएम एएनएम जितने हम लोग कर्मचारी हैं, जो मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए हम लोग उस टाइम विपत्ति मानिए, हम लोग को विपत्ति आया था हम लोग पे, इसीलिए हम लोग सोचे कि उस टाइम हमको बचाना है, अपना देश को बचाना है, अपने स्टेट को बचाना है। उस टाइम हम लोग मानवता दिखा चुके, लेकिन अब क्या मानवता दिखाएंगे, जो हम लोग 10,000 में भैया अच्छा से खा भी नहीं पा रहे हैं, मार्केट जाए एक दिन में 10,000 खर्चा करके चला है, तो सोचिए हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, किस स्थिति में हम लोग रहते हैं। फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में कैसे जाते हैं हम लोग, तो भाड़ा कितना खर्च हो जाता है, 10,000 में क्या कर सकते हैं। तो अब मानवता दिखा के क्या करेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे, मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। इसलिए सरकार को ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार मत सुने, सोया रहे, लेकिन हम लोग आंदोलन रखेंगे और बहुत मतलब इससे बढ़ चढ़ के आंदोलन करेंगे। हाँ, सरकार को मानना पड़ेगा, जो करना होगा करेंगे, या तो ओपीडी बंद करना पड़े या उनका सदर ही कहीं ना रांची में बंद करना, लेकिन मिल के बंद करें। वो हम लोग को जेल भेजते हैं तो भी भेजें, जेल में रहेंगे, हम लोग जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इतने दिनों से लगातार इन लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को अब इसमें बिल्कुल गंभीरता से कुछ निर्णय ज़रूर लेना चाहिए, या तो वेतनमान में वृद्धि हो या फिर स्थायीकरण के प्रति कोई कमेटी गठित करके इनके समस्या के निवारण हेतु पहल करना चाहिए। चीज़ों को यूं ही छोड़ देना समाधान कभी नहीं हो सकता है। कम से कम इनसे आ करके बात किया जाए, सरकार का कोई डेलीगेट इनसे मिले। रांची में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, हर जिले में।